दोस्तों, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने जो खबर दिखाई थी वो इतनी बड़ी हो गई है दोस्तों कि अब हर कोई उस बात की चर्चा कर रहा है। वो फर्जीवाड़ा जिसका जिक्र पहले कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों के लिए किया था, चुनाव आयोग से डेटा मांगा था, लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल वाली पोल खुली उसके फौरन बाद ही भारतीय जनता पार्टी से लेकर चुनाव आयोग की रात की नींद उड़ गई है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिस खबर को तकरीबन 3 से 4 दिन पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया था, अब हर कोई उसी बात की चर्चा कर रहा है। बस इसी चर्चा को किसी भी कीमत पर दबाने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, खबर यह भी है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अब एक नई बात कह दी है जिसने उल्टा भारतीय जनता पार्टी की फजीयत, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की मजम्मत कर दी है। उनके मुताबिक वो कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं और इसी जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल गए जिसने अटल जी की सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो वहीं एक बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर है नरेंद्र मोदी साहब की डिग्री से जुड़ी हुई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले एक खबर दिखा रहे हैं क्योंकि ये खबर 3 से 4 दिन पहले आपने अपने चैनल द लाइव टीवी पर पहले ही देख ली कि कैसे जो महाराष्ट्र में आरोप लगता रहा, जो हरियाणा में आरोप लगता रहा, वैसे ही आरोप अब पश्चिम बंगाल को लेकर लग रहा है। आरोप क्या है? आरोप यह है कि जो तकरीबन हजारों की तादाद में फर्जी वोटर्स हैं जो हरियाणा में उन्होंने वोट कास्ट किया, फिर उन्हें महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया, इस तरह का आरोप विपक्ष लगाता रहा। कुछ ऐसा ही खेल पश्चिम बंगाल में खेला जा रहा है। यह पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी थी, लेकिन जरा ये लिस्ट देख लीजिए। अब पहली लिस्ट का जो एक हिस्सा इन्होंने सामने रखा है, पीकू है, उन्होंने वोटर हेल्पलाइन यानी मतदाता हेल्पलाइन है। इसमें आपको एपिक नंबर दिखेगा। मैंने तब भी बताया था एपिक नंबर का मतलब होता है हर एक वोटर का, इस देश में जितने मतदाता हैं सारे मतदाताओं का अलग अलग ईपीआईसी यानी एपिक नंबर होता है। लेकिन उसी एक नंबर पर दो दो मतदाता हो, तो जैसे आपका आधार नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, आधार नंबर आपका अकेला होगा, वैसे पैन कार्ड नाम का नंबर आपका अकेला होगा, उसका पूरा देश में किसी दूसरा कोई पैन कार्ड उस नंबर से नहीं हो सकता। वैसे ही एपिक नंबर अकेला होता है। अब इसी एपिक नंबर पर जरा देखिए, 34 साल के नूरजमल हैं, ये मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के, और इनका भाई वोटर आईडी कार्ड इस एपिक नंबर पर बना है। चलिए, बहुत अच्छी बात, हम मानते हैं, सही है ये। लेकिन इसी एपिक नंबर पर अगर दूसरा वाला मिल जाए तो देखिए, ये दूसरे हैं सुमन, 34 साल, रामपाल इनके पिताजी का नाम, और ये हिसार हरियाणा के। ये अपने आप में बताता है कि एक बड़ा खेल जो फर्जी मतदाताओं का आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा, वो बात सच है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। पी को लिखते हैं ये, हेलो डियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कैसे हो सकता है कि एपिक नंबर सेम हो और अलग अलग? किन किन का? नूर जमाल जो है मुर्शिदाबाद से हैं, एक हिसार हैं की हैं सुमन, उनका सेम हो। सडनली सुमन बिकम्स ए डब्ल्यूबी यानी कि वेस्ट बंगाल की वोटर बन जाती हैं और अपना एड्रेस को चेंज कर लेती हैं। यह अपने आप में हास्यास्पद नजर आता है कि कैसे सारी चीजों को बदलने का खेल किया जाता है। अचानक ये कैसे हो जाएगा? सुमन बन गई नूर जमाल और वो पहुंच गई कहां? वेस्ट बंगाल। विद एवरीथिंग डिजिटाइज्ड यानी सब डिजिटलाइज्ड है, ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि एपिक नंबर डुप्लीकेट बन जाए, यानी एक नंबर के दो दो मतदाता हों? यह संभव कैसे है? ये इतना ज्यादा टेक्निकली काम हो गया चुनाव आयोग के लिए। अब आप सोचिए किस तरह के हालात पैदा किए। चलिए आगे दिखाते हैं आपको खबरें। ये खबर वैसे हम दिखा चुके हैं, अभी एक और खबर निकल कर है। इलेक्शन कमीशन गूगली क्या है? वोटर्स ऑफ द सेम एपिक नंबर इज बंगाल, गुजरात और हरियाणा। हरियाणा में, गुजरात में और बंगाल में सेम एपिक नंबर के, मैंने बताया ना जैसे आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, वैसे ही सेम एक ही नंबर अलॉट होता है एपिक नंबर, और एक मतदाता होगा। मेरा अलग है, सबका अलग अलग होगा। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं सबका एपिक नंबर अलग अलग होगा। अब लेकिन देखने को मिल रहा है बंगाल में भी उसी एपिक नंबर के हैं, वही नंबर के गुजरात में मतदाता हैं, उसी नंबर के हरियाणा में। कम से कम 616 वोटर ऐसे पाए गए हैं। कहां पर? रायनगर असेंबली में, ये दक्षिणी बंगाल में, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और गंगारामपुर इलाके में असेंबली है जो वो भी दक्षिणी दिनाजपुर में पड़ती है, कि वहां पर गुजरात और हरियाणा के एपिक नंबर वाले वोटर्स से उनके एपिक नंबर मैच खाता है। अब इसको लेकर ये फंस गए। इसे लेकर क्या लिख रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार? चुनाव आयोग काम पर लगा हुआ है। अगर विपक्षी दल सावधान ना रहे तो वे किसी भी राज्य में चुनाव नहीं जीत पाएंगे, या उन्हीं राज्यों में जीत पाएंगे जहां मोदी जी जीतना चाहेंगे।
जिताना चाहेंगे। ये कैसे संभव हो गया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में एक ही मतदाता पहचान पत्र नंबर वाले मतदाता मिल रहे हैं? ये संयोग है या प्रयोग जो दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने के लिए किया गया। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी सजग है, उसने इसके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, मगर बाकी राज्यों में क्या विपक्षी दलों ने क्या रणनीति बनाई है? इस पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या बन पाई है अभी तक? नहीं। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर पर क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनको भी सुनवा देते, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के बनाए कानून पर लुटियंस जमात और खान मार्केट के लोग इतने सालों से चुप थे। जो लोग पीआईएल के ठेकेदार हैं, जो समय समय पर अदालतों का दौरा करते हैं, उन्हें इस समय लिबर्टी की चिंता क्यों नहीं थी? पीएम मोदी का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने एक बार फिर से बताया उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा, मैं लुटियंस जमात से काफी हैरान हुई। पर सुना देते हैं आपको कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। एक कानून था, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। अच्छा। ये कानून अंग्रेजों ने 150 साल पहले बनाया था। अच्छा, ठीक है। तब अंग्रेज चाहते थे कि ड्रामा और थिएटर का उपयोग तब की सरकार के खिलाफ ना हो। इस कानून में प्रावधान था कि अगर पब्लिक प्लेस में 10 लोग डांस करते मिल जाए तो अच्छा, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता। सुनते रहिएगा अभी। लेकिन मुझे अच्छा, हैरान है ज्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य होता है। सोचिए, प्रधानमंत्री की भाषा शैली है। आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? अब आप सुनिए, ये कह रहे हैं कि उस कानून पर चुप क्यों थे जहां पर ड्रामा करना या फिर हम देखते हैं नुक्कड़ नाटक, ये सब सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं कर पाते थे। लेकिन अब तक ये कानून चल रहा था, इस पर ये लुटियंस गैंग यानी कांग्रेस की तरफ इन्होंने निशाना साधा। खान गैंग और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। पहले से प्रधानमंत्री की भाषा शैली ऐसी नहीं होनी चाहिए। वैसे ही सबका साथ सबका विकास कहते हैं, इनका सबका साथ सबका विकास इनकी भाषा शैली से दर्शाता है। लेकिन जरा बताइए प्रधानमंत्री महोदय कि आप आज इसको याद कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी उसी 75 सालों में आती है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी भी इतने ही कमजोर थे। ये भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को बताना होगा, अंधभक्तों को बताना होगा जो चीख चीख कर ये बात बोलते हैं। ये देखिए, ये पूरा बयान यतीश शर्मा लिखते हैं, आजकल प्रधानमंत्री जी फुल फॉर्म में है। जब लोकसभा से सीटें कमाई हैं, पीएम भी समझ चुके हैं मुस्लिम वोट नहीं देते। मोदी जी की खान मार्केट गैंग के दोगलेपन का पर्दाफाश करते हैं। सुनिए, कोई पर्दाफाश नहीं भाई, समझ लीजिए। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की पोल खोल दी। मैंने कहा ना, अति उत्साह में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी ज्यादा बोलने और ज्यादा परोसने से रायता फैल जाता है। मोदी जी ने वही रायता फैला दिया है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी की, अडवाणी की जो नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उस सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि वो कितनी कमजोर सरकार थी। अब अंदाजा लगाइए। चलिए अगली खबर देखिएगा। पीएम मोदी की डिग्री कोर्ट को दिखा सकते हैं लेकिन अजनबियों को नहीं। ये खबर आपको हमने दिखाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। किसका दबाव पड़ रहा है ये पता होना बहुत जरूरी है। इस पर उद्धव ठाकरे कहते हैं, पीएम मोदी के पास ऐसी कौन सी डिग्री है जिसके बारे में पूछने पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या है प्रधानमंत्री की ऐसी डिग्री में? अब देखिए, इसको लेकर एक पुराना वीडियो भी लोगों ने साझा करना शुरू कर दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, तो शायद आश्चर्य होगा जान करके। सुन लीजिए, खुद ही बता रहे हैं। यह आदमी अपनी ही बातों से उछल कूद करने वाले हैं। इन्हें तो प्रतियोगिता में भेजना चाहिए। बाल नरेंद्र वाली कहानी सबके सामने रखते हैं कि बाल नरेंद्र बचपन में मगरमच्छ पकड़ कर ले आया था। उन कहानियों को सुनकर देखकर ही खुश होने वाले हैं। माहिरू लिखते हैं कि जो मोदी विरोधी कल से कोर्ट में यूनिवर्सिटी में जाकर मोदी जी की डिग्री दिखाने की मांग कर रहे थे, उनके लिए आज मैं जवाब खोज कर लाया हूं। बिल्कुल सही जवाब खोज कर ला रहे हैं भाई। अब देखिए क्या कुछ कहा गया। उर्दू निखालिस भारतीय भाषा है। भारत में पैदा हुई है, मैंने ये नहीं दिल्ली कहा, के आसपास आप पैदा हुई है। कोट मत कीजिए। और एक बात और बता दूं, ये पढ़े लिखे आदमी ने पता होगा, हिंदी की पहली कविता किसने लिखी? पहली कविता जिसे माना जाता, अमीर खुसरो ने। हिंदी की पहली कहानी किसने लिखी? इंशाअल्लाह खान है। क्या बात है। अब मैं, हाँ बताइए, अमीर खुसरो से पहले हिंदी किसने लिखी? भारत जो है मुगलों, हिंदी में कविता वाल्मीकि ने हिंदी में लिखा। वाल्मीकि ने हिंदी में लिखा। ये इनके ज्ञान का स्तर है।
ये इनके ज्ञान का स्तर है। कवि की बात कर रहा हूँ। वाल्मीकि को हिंदी कवि बता रहे हैं। क्या तुलसीदास को भूल जाओगे क्या? तुलसीदास भूल जाओगे क्या? तुलसीदास कब हुआ? कैसी बात कर रहा हूं? अमीर खुसरो के आप 300 साल बाद। देखिए ये पढ़े लिखों की जमात अब आपने देखी ली, समझ ही गए होंगे। उधर देखा ना, उधर एक बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं वो भी चुपचाप बैठ गए, लेकिन एक व्यक्ति जो उछल उछल कर बोल रहा था उसकी फजीयत हो गई। समझ ही नहीं पाए कि संस्कृत और हिंदी में अंतर क्या है। मैं कह रहा हूं ना, अनपढ़ों की जमात है। एक होते हैं अनपढ़, एक होते हैं कुपढ़। एक होते हैं अनपढ़ जो उनको पता होता है वो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे कि अभी मैंने सुनवाया कि पुराने वीडियो की 17 साल की उम्र में छोड़ दिया, मैं नहीं पढ़ पाया ये। एक होते हैं कुपढ़ जिनके पास डिग्री भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उछल कूद प्रतियोगिता में वो इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सामने वाला उनकी फजीयत कर दे और फजीयत हो गई। पहली बात तो ये समझ लिए संस्कृत में लिखी गई थी वो सारी चीजें। हिंदी का जिक्र राजकुमार भाटी कर रहे हैं तो समझिए हिंदी में किसने लिखा है। उनकी बात को कोट करने के लिए एक सही नाम लेना चाहिए। सारे नाम ले दिए और सारे नामों में इतनी फजीयत अपनी करा ली, इन्हें शर्म नहीं आई। खैर आगे देखिए, अब जाते जाते देखिए भैया यार ईद शुरू, मतलब अब तो शुरू हुआ रमजान, रमजान के बाद ईद आएगी, फिर होली भी बीच में आ रही है। अब इन सब के पीछे अगर ये सब ना हो कि तू हिंदू मैं मुसलमान वाली स्थिति, तो क्या होगा। देखिए अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। बजरंग दल दिवस ये दिवाली के वक्त में लगा था, तब इसी को लेकर अब द मुस्लिम ने लिखा अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, रमजान और ईदी की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से रमजान और ईद मना सके। सोचा याद दिला दूं, यह होना चाहिए, होगा ही, क्योंकि जब देश को ही धर्म के आधार पर इस तरह से बांट दिया गया है, जहर बोया जा रहा है, तो नफरत की फसल दोनों तरफ से उगेगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।